सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में संबर तत्व और उसमें 22 परिसहों का वर्णन सुनाया जा रहा है। 22 परिसहों में 19 तक हो चुके। 20वां प्रज्ञा। प्रज्ञा बुद्धि। जीवन में बुद्धि का क्या स्थान है? देखो, किसी के घर बच्चा जब बड़ा होता है ना, और देखते हैं कि हमारा बच्चे का दिमाग काम नहीं कर रहा, तो उस परिवार की क्या स्थिति होती है? बुद्धि के बिना ये जीवन कैसा है? सुनना। हमारे जीवन की सफलता किसके ऊपर है? वैसे तो बहुत के ऊपर है, लेकिन बुद्धि का कितना बड़ा स्थान है। जिनके पास बुद्धि है, अपने दिमाग से कहां तक पहुंच जाते, लेकिन बुद्धि पहुंचाती है ऐसा नहीं। बुद्धि तो रास्ता दिखाती है, वो रास्ता दिखाती है। सफलता व्यक्ति को अपने पुण्य कर्मों से मिलती है। पुण्य कर्म जिनको जगाने वाला व्यक्ति का पराक्रम है, पुरुषार्थ है। पुण्य का अपने स्थान पर महत्व है, पुरुषार्थ का अपने स्थान पर महत्व है, बुद्धि का अपने स्थान पर महत्व है। देखो, जो पढ़े लिखे नहीं है, बिजनेस के क्षेत्र में, अब उनको मुनीम रखने पड़ते हैं, काम करने वाले। स्वयं पढ़े लिखे नहीं है तो उनको इनकम टैक्स के वकील हैं, उनके पास जाना पड़ता है। जो सीए है, उनके पास जाके अपना बही खाता चेक कराना पड़ता है। लेकिन जो स्वयं जानकार है, उसको जाने की जरूरत नहीं। सारा काम कर दिया, मानो साइन की जरूरत है, सारा तैयार कर दिया और कहा देखो और अपना साइन कर दो। देखते हैं, कहते हैं बिल्कुल ठीक है। ये सारा किसके कारण से? बुद्धि से। इसको व्यवहार में हम कह सकते हैं, ये बुद्धि भी तो बिना भाग्य के नहीं मिलती। निश्चय से तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम है, दर्शनावरणी कर्म का क्षोभशम है। जितना ज्यादा होगा, बुद्धि के द्वार उतने क्या होंगे? खुले होंगे।
अब कोई एक बार सुनता है, सारी बात, सारा जीवन वो बात भूलता नहीं है, और एक 100 बार सुनता है, शाम को पूछो मेरे को याद नहीं। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं कोई कमी है, और वो कमी क्या है? वो अपने कर्म की। अब कहते हैं बुद्धि पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसको पचाना और भी क्या है, मुश्किल है। बुद्धि के संबंध में प्रसंग हमारे भारत में ना अकबर और बीरबल की बातें बहुत चलती हैं। कभी उसके मन में आया बीरबल इतना बुद्धिमान है तो इसका बाप कैसा होगा? जो हर बात में हमें नीचा दिखाता है, बाप तो ऐसा नहीं है। कहते उसको सभा में बुलाओ। निमंत्रण भेज दिया, बीरबल समझ गया। जब समझ गया, कहते आपने वहां जाना, राजा आपसे पूछेगा, आपने कुछ नहीं कहना, मैं बाकी संभाल लूंगा। अब चले गए। अब राजा पूछ रहा है और वह चुपचाप खड़े हैं, कोई उत्तर नहीं दे रहे। जब काफी देर पूछा तो राजा खिंच गया, मेरी बात का उत्तर नहीं दे रहे। कहने लगा बीरबल किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? कहते हमारे चुप रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। अब अकबर ने योजना क्या बनाई थी? इसके बाप को मूर्ख सिद्ध करना, लेकिन कौन सिद्ध हुआ? राजा खुद ही। फिर कहते एक दिन बेटी को बुलाया। कहते बेटा आपको बोलना आता है? कहते थोड़ा बहुत। कितना आता है? थोड़ा बहुत। कहते क्या मतलब? कहते बड़ों के साथ थोड़ा और अपने हम उम्र वालों के साथ बहुत आता है। कहते बिल्कुल ठीक है, बीरबल की बेटी है ना, जैसे बापू है ऐसे ही दिमाग बेटी का है। अब कहते बीरबल अकबर के पास कैसे पहुंचा? ये तो पनवाड़ी था, पान बेचने वाला। किसी समय राजा को पान खाने की आदत थी। जो पान बनाता था ना, उसने कभी चूना ज्यादा लग गया। राजा के मुंह में छाले पड़ गए। जब छाले पड़े, कहते इस कम वक्त ने मेरा मुंह जला दिया, इसको मजा चखाना चाहिए। अब राजा ने कहा इतना सारा चूना लाओ जो पान में पड़ता है, और उसके पास चला गया, बीरबल के पास। जब कहा चूना, तो उसका दिमाग चल पड़ा। कहते राजा ने मंगवाया है? कहते हाँ। अच्छा ऐसा करना, आज गाय का अच्छा सा मक्खन खा लेना, अच्छी तरह मक्खन खा लेना। कहते क्या मतलब?
कहते तेरे को कहा ना खा लेना जब बचना है तो, और उसने खा लिया। अब जिस समय खाए राजा के पास पहुंचे, कहते चूना ले आया, कहते हाँ, कहते खा इसको, और बेचारे को खाना पड़ा। अब जब उसने खाया, अब राजा उसकी ओर देख रहा है, तेरे मुंह में छाले पड़े? कहते नहीं पड़े। कहते दिखा मुंह, दिखा दिया। कहते मेरे क्यों पड़ गए, तेरे क्यों नहीं पड़े? कहते मेरे को गुरुजी मिल गए थे। कौन मिल गए थे? गुरु मिल गया। कौन? और कौन था वो? कहते बुलाओ उसको। जब बुलाया, अब चेक किया, तब बुद्धि से कहां पहुंच गया वो? मंत्री के स्थान पर, सभी मंत्रियों में प्रमुख स्थान। तो ये सारा किसका खेल है? बुद्धि का। और जिनके पास बुद्धि नहीं होती, जगह जगह जाकर के उनको ठोकरें खानी पड़ती। कहते हैं बुद्धि का होना और नहीं होना, ये दोनों बातें आत्मा को प्रभावित करती। ये बात साधु जीवन में भी आ सकती है। सारे तो गौतम श्री के नहीं होते, सभी प्रकार के साधु साध्वियां। अब कोई एक बार सुनता है, सारा पाठ याद हो जाता है, और कोई सुबह से शाम तक लगा रहता है, फिर भी पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। जब अपने साथियों को आगे बढ़ते देखते हैं तो मन में सोच के रह जाते हैं, अपने प्रति बड़ी हीन भावना आती है, कितना मैं डल दिमाग हूँ। गुरुओं को नहीं पढ़ने के कारण से मेरे को कितनी बार उनकी डांट खानी पड़ती है, क्या करूं? और जिनके पास बुद्धि बल बहुत है, आज मैंने इतनी गाथाएं याद कर ली, आज मैंने इतने सूत्र याद कर लिए, क्या आ रहा है? अभिमान आ रहा है। कहा एक और दीनता हीनता आ रही है और एक और अभिमान आ रहा है। जब अभिमान आ रहा है तो दूसरे को तुच्छ रूप में देख रहा है, वो भी गलत है। जहां दीनता हीनता आ रही है, हौसला छोड़ दिया है, वो भी क्या है? गलत है। भगवान कहते हैं जिस जीवन में प्रसंग आ जाते हैं, किसी को बुद्धि का मान और किसी को, कहते सारी उम्र मेरे को दीक्षा लिए हो गई, संयम पालते हो गए, तपस्या करते हो गए, लेकिन कोई मेरे से पूछ लेता महाराज जी ये क्या होता है, मैं उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कहते मेरे आगे दीक्षित छोटे छोटे साधु सतियां कितना कुछ याद कर लेते हैं, और मैं एक ऐसा हूं, मेरे को कुछ भी नहीं आता। भगवान कहते हैं जो हीनता नहीं आने देनी। कहते नहीं आता है, लेकिन कम से कम आप उनके पास तो है जिनको आता है। जिनके पास जिनको आता है आप उनके पास तो है ना। और दूसरी बात, कितने दुनिया के अंदर लोग हैं जो आपके पास आ गया है, उनके पास नहीं है। आपने साधु जीवन स्वीकार कर लिया, आया ना। कितने बड़े बड़े लोग दुनिया के अंदर हैं, क्या उनके जीवन में है? नहीं है। आपने आजीवन रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है। देखो दुनिया के अंदर कितने लोगों का त्याग है। कहा जे आपकी चारित्र संपदा, जे आपका तप, जे आपकी धर्म आराधना आपको इस दलदल से क्या करेगी? जे उठाएगी। जो ज्ञानावरणी कर्म बांधा है, ज्ञान की अवहेलना की, ज्ञानियों की अवहेलना की, मजाक उपहास उड़ाया,
प्रमाद किया, ज्ञान समर्थ होते हुए भी ज्ञान प्राप्ति में प्रमाद किया, दूसरों के ज्ञान में बाधा डाली, और ये सारी जो ज्ञानी है उनके प्रति अंतराय डाले, उनके प्रति द्वेष किया और उनको परेशान किया, जिसके कारण से बुद्धि बल क्या हो गया, वो कट गया, ज्ञानावली कर्म बांध लिया। जब ये बांधा है तो इसने परिणाम तो देना है, कहते घबराना नहीं, तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे पास बहुतों से बहुत कुछ है, लेकिन इतनी छोटी सी बात के कारण से इस मोक्ष मार्ग से विमुख नहीं होना। ये तो हीनता वालों की पे किसी के पास ज्यादा है, तो जहां ज्यादा की बात है फिर अपने से बड़ों को देखे, हमारे इतिहास की ओर देखे, रोज के हजारों हजारों श्लोक याद करने वाले, रोज के लाखों लाखों श्लोक याद करने वाले, क्योंकि जब तक ऐसी क्षमता नहीं होती तब तक आगमों के द्वादशांगी वाणी का अध्ययन भी नहीं होता, क्योंकि वो बार बार थोड़ा सुनाएंगे, इतना टाइम कहाँ। गुरुजन सुनाते जा रहे हैं और शिष्य क्या करते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। जैसे आपके रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाता है, ऐसे दिमाग में रिकॉर्ड हो जाता है। पदानुसारणी लब्धि, कोष्ठक लब्धि, पाठ लब्धि, जैसे कपड़ा इकट्ठा किया होता कितना को होता है, लेकिन जब उसको फैलाते हैं कितना सामान उसके अंदर आ जाता है। देखने के लिए दिमाग तो छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर सारी दुनिया का ज्ञान समा सकता है। आत्मा के अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन ये कब होती है, जब कर्मों का क्षोभम बड़ा होता है। कहते जब ऐसा हो, अभिमान आने लगे, तो अपने से बड़ों को देखें, कितने बड़े बड़े ज्ञानी हो गए। कहते हैं आचार्य श्री हेमचंद्र जी, ज्ञान की बड़ी ललक थी, मन के अंदर आया। उस समय कश्मीर के अंदर सरस्वती माता का मानस यूनिवर्सिटी थी वहां पर, कि मैं वहां जाऊं, सरस्वती की ज्ञान की आराधना करूं। अपने गुरु जी से आज्ञा मांगी, कहते तेरे को जाने की जरूरत नहीं है। कहते नहीं जाना है। कहते मैं तो मंदमती हूं। वो आचार्य श्री बज्जर स्वामी जी महाराज, जो रोज के लाखों श्लोक जानने याद करने में क्या थे, सक्षम थे, उनके आगे तो मैं क्या हूं, डल दिमाग हूं। मैं चाहता हूं क्या करूं, और आगे बढ़ूं। कहा जब ऐसे भाव आए तो ऐसे पूर्वजों की ओर ध्यान दे। कितने बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं, जिनके ज्ञान का कोई आर पार नहीं है। तो इसलिए मद भी नहीं करना और हीन भावना भी नहीं आने देनी। अपना कर्तव्य है मेहनत करना। मेहनत करे। ज्ञान के क्षेत्र में कितना मिला ये तो बाद की बात है, लेकिन जब मेहनत की है, ये भी तो तपस्या है। जितनी देर मेहनत करता रहा, संसार के माया जाल से बचाए रखा, समय उसका संबर में गया, निर्जरा में गया। कितने कर्म कटे हैं। जब सारे कर्म कट जाएंगे तो सारा अंधेरे की परतें जो है उखड़ जाएंगे। तो ऐसे समता पूर्वक इस प्रज्ञा ज्यादा होने का या कम होने का जो परिसर है, उसको समता से सहन करें। अब इसके आगे अज्ञान परिसर, ज्ञान परिसर ये कैसे आता है, इसी से संबंधित है। तो कल जैसे समय होगा सुनाने का